नाज़रीन आदाब, सुबह के 7 बजने को है। स्पीड न्यूज के साथ मैं हूं हिना जुबैर। शुरुआत करेंगे जम्मू कश्मीर और लद्दाख की खबरों से। परगाल द्राहाल राजौरी में एक फौजी कैंप पर फिदायन हमला किया गया। हमले में 3 मिलिटेंट हलाक हुए। ऑपरेशन के दौरान फौज के 3 जवान शहीद हुए। साबिक एमएलए गांदरबल शेख अशफाक जब्बार ने राजौरी में मिलिटेंट हमले की शदीद मजम्मत की और शहीद होने वालों के अहले खाना से इजहार ताज़ियत किया। जब्बार ने हुकूमत से अपील की 3 दहाइयों से जारी तशद्दुद को खत्म करने के लिए एक ठोस जामे पॉलिसी मुरतब की जाए। अपनी पार्टी के सदर सैयद अल्ताफ बुखारी ने बीजेपी पर तनकीद करते हुए कहा, बीजेपी यहां बैकडोर से सरकार चला रही है। बीजेपी नहीं चाहती कि जम्मू कश्मीर में इंतखाबात हो। उन्होंने कहा, अपनी पार्टी जम्मू कश्मीर की जमहूरियत की जंग लड़ रही है। वो न्यूज 18 नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुर्रा के एक सवाल का जवाब दे रहे थे। टनमर्ग के खनीपुरा में जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का अवामी जलसे में बड़ी तादाद में वर्करों की शिरकत। पार्टी के सदर सैयद अल्ताफ बुखारी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को बनाया तनकीद का निशाना। पार्टी के नायब सदर गुलाम हसन मीर ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को लिया आड़े हाथों। जम्मू कश्मीर बीजेपी के नायब सदर सूफी यूसुफ ने बीजेपी पर लगने वाले इल्जामात को मुस्तरद किया। कहा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के फैसले से बीजेपी का कोई सरोकार नहीं। जम्मू कश्मीर में इंतखाबात मौखर कराने में बीजेपी का कोई अमल दखल नहीं। उन्होंने कहा, तिरंगा इस कौम की अमानत है, न कि कांग्रेस की जागीर। एआईसीसी की इंचार्ज रजनी पाटिल ने कहा, बीजेपी अवामी सतह पर अपनी नाकामी की वजह से जम्मू कश्मीर में इलेक्शन के इनेकाद में ताखीर कर रही है। उन्होंने कहा, तिरंगा रैली बीजेपी का नया हथकंडा। रजनी पाटिल ने जम्मू कश्मीर कांग्रेस के कायम मुकाम सदर के हमरा लसर कोकरनाग से अछबल तक पदयात्रा में शिरकत की। रमन भल्ला, गुलजार वानी, पीरजादा सईद समेत कई दीगर लोग मौजूद रहे। पाटिल ने कहा, जम्मू कश्मीर में बीजेपी को दूर रखने के लिए अगर उन्हें बिहार की तर्ज पर दीगर पार्टियों की पेशकश हासिल होगी तो कांग्रेस इस पर गौर खौस करेगी। मीर ने मंजमू डूरू से 3 रोजा पदयात्रा इख्तिताम पजीर की। जिला रामबन के नीरा इलाके में बादल फटने का वाक़या। इस इलाके में भारी नुकसान। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर महाल के मुकाम पर 2 खवातीन के लापता होने की खबर। जिले में जबरदस्त बारिश की वजह से नीरा इलाके में बादल फटने से महाल के मुकाम पर 2 खवातीन के बह जाने की खबर। सैलाबी सूरत-ए-हाल पैदा होने से कई गाड़ियां भी पानी में बहती दिखाई दी। उधर सांबा में मूसलाधार बारिश की वजह से नदी नाले खतरे के निशान से ऊपर। बड़ी ब्राह्मण इलाके के भदोई खुड इलाके में अचानक बाढ़ आने से सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एक पीएचडी स्कॉलर मोटरसाइकिल समेत नाले में बह गया। इत्तला मिलने के फौरी बाद इंतजामिया, सांबा पुलिस, एसडीआरएफ फौज ने नाले में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान लड़के की मोटरसाइकिल बरामद की गई। जिला सांबा में मूसलाधार बारिश लोगों के लिए तबाही लेकर आई। मूसलाधार बारिश की वजह से सांबा जिले में बसंतर और देवक नदी में तुगयानी। बारिश के सबब सेंट्रल यूनिवर्सिटी जाने वाली सड़क मुकम्मल तौर पर तबाह। इसकी वजह से सड़क को मुसाफिरों के लिए बंद किया गया। असी सांबा मेन बाजार में घरों में पानी आने से लोगों को दिक्कतों का सामना। कई मुकामात पर सड़क ब्लॉक होने से गाड़ी वालों लोगों को सख्त परेशानी। सांबा के लोगों ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी के साथ म्युनिसिपल कमेटी के कामकाज पर उठाए सवाल। जम्मू में मूसलाधार बारिश की वजह से कई इलाकों में नाले में तुगयानी। इस वजह से लोगों की मुश्किलात में इजाफा। यहाँ के नाले के करीब वाक़े मकानात ज़ेर-ए-आब। मकानात को पहुंचा है जबरदस्त नुकसान। इसके साथ कॉलोनी को मेन रोड से मिलाने वाले 2 पुल भी टूट गए। बाहू तहसील के नायब तहसीलदार मोहम्मद सलीम ने कालका कॉलोनी में हुए नुकसानात का लिया जायजा। उन्होंने कहा, जिन लोगों के मकानात को नुकसान पहुंचा उन्हें फिलहाल शेल्टर होम्स में मुंतकिल किया गया। इंतजामिया की जानिब से हर मुमकिन मदद। जम्मू में इंतजामिया की जानिब से वार्ड नंबर 41 में टूटे हुए नाले पर क्रेट न बांधने के बाइस नाले का तमाम पानी कर्नल कॉलोनी के लोगों के घरों में दाखिल।
मेंढर में लगातार मूसलाधार बारिश की वजह से सैलाबी सूरत-ए-हाल। सलवा इलाके में दरिया की आबी सतह बढ़ जाने की वजह से राब्ता सड़क बह गई। सलवा और पठाना तीर पंचायतों का राब्ता तहसील हेडक्वार्टर से मुनक़ते। लोगों के मुताबिक इससे पहले भी ये सड़क बह गई थी, जिसे आर्जी तौर पर बहाल किया गया। लोगों ने मरम्मत की अपील की। हर घर तिरंगा प्रोग्राम के तहत बिजोनी त्राल के स्टेडियम में खास प्रोग्राम का इनेकाद। स्कूली बच्चों, मुलाजमीन के अलावा हजारों की तादाद में लोगों की शिरकत। त्राल में पहली बार इस तरह के प्रोग्राम का इनेकाद। गांव नंगली घाट और हरितार के मकामी लोगों ने बशमूल स्कूल के तलबा ने झेलम में लहराएगा तिरंगा मुहिम को आजादी का अमृत महोत्सव के एक हिस्से के तौर पर बनाया। इस मुहिम का मकसद लोगों को घर पर कौमी परचम लहराने के लिए हौसला अफजाई करना था। बूट रैली की मुनफरिद नौयत ये थी कि मुहिम की क़यादत नंगली बाला और नंगली घाट के कई माहीगीरों यानी मछुआरों ने की। गवर्नमेंट हाई स्कूल संगपुरा से तिरंगा रैली निकाली गई। एसडीएम पटन सैयद फहीम बेहकी की क़यादत में इस रैली का इनेकाद। इसमें बड़ी तादाद में स्कूली बच्चों, आर्मी जवानों, पुलिस और सिविल इंतजामिया के लोगों की शिरकत। ये रैली श्रीनगर बारामूला नेशनल हाईवे से गुजरकर हार तरहट संगपुरा में अख्ताम पजीर हुई। रैली से पहले एसडीएम पटन ने बच्चों से खिताब करके आजादी का अमृत महोत्सव के मुतालिक जानकारी दी। गांदरबल के कंगन आर्मी कैंप में वुसन बटालियन ने बाजार में तिरंगा रैली का इनेकाद किया। इस तकरीब में नौजवानों, शहरी और सरकारी एहलकारों की शिरकत। लोगों ने कौमी परचम उठाकर मुल्क के तई अपनी मोहब्बत और एहतराम का इजहार किया। छत्रगुल के इलाके में भी तिरंगा रैली का इनेकाद। मकामी लोगों और स्कूली बच्चों की शिरकत। पुलिस की IR 11 बटालियन की जानिब से हर घर तिरंगा मुहिम के तहत तिरंगा रैली का एहतमाम। डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन्स अनंतनाग में रैली का इनेकाद। पुलिस जवानों समेत स्कूली तलबा की बड़ी तादाद ने रैली में की शिरकत। मुल्क की आजादी और कौमियत के साथ बच्चों में हुब्बुल वतनी का जज्बा पैदा करने की गर्ज से तबादला ख्याल। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत जश्न आजादी प्रोग्राम के सिलसिले में लद्दाख इंतजामिया के महकमा सेहत और कल्चर ने करगिल की तारीखी मुकामात पर फहराया कौमी परचम। कश्मीर की जुड़वा बहनों ने जॉर्जिया में तिरंगा ऊंचा किया। श्रीनगर के बिमना इलाके की आयरा चिश्ती और अंसा चिश्ती इंटरनेशनल वुशु चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले में एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल थी। 5 सेक्टर RR के ब्रिगेडियर विक्रमजीत सिंह बर्दी ने कहा, वतरहल एनकाउंटर में मिलिटेंट लतीफ राथर की हलाकत सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए बड़ी कामयाबी। बौद्ध मजहब के रूहानी रहनुमा दलाई लामा लद्दाख के दौरे पर। वो पद्म ज़ंस्कार पहुंचे। दलाई लामा 3 रोजा दौरे लद्दाख पर। पद्म में उनका शानदार इस्तकबाल। बड़ी तादाद में लोग उनके इस्तकबाल के लिए जमा हुए। हेलीपैड से पुतांग तक रिवायती अंदाज में लोग उनके इस्तकबाल के लिए मौजूद रहे। दलाई लामा अकीदतमंदों से भी मुलाकात करेंगे। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह रामबन के कैफेटेरिया मोड़ और महाल इलाके में चट्टानें और मिट्टी के तोदे खिसकने की वजह से ट्रैफिक की नक्लो हरकत बंद की गई। ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से अपील की वो श्रीनगर, जम्मू और रामबन में कायम ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट्स के साथ राब्ता किए बगैर इस शाहराह पर सफर करने से इज्तनाब करें। मुख्तलिफ अजला में आधी रात से हो रही लगातार बारिश की वजह से नदी नालों में पानी की तुग़यानी देखी जा रही है। दरियाए चेनाब के पानी की सतह आब में इजाफा। करगिल में हिंदू और सिख बरादरी के घराने गैर रियासती लोगों के साथ मिलकर हर साल खरी सुल्तान चो स्टेडियम में जमा होकर रक्षाबंधन का त्यौहार अकीदत और एहतराम से मनाते हैं। SSP कमांडेंट JKAP 4वीं बटालियन राज सिंह गौरिया ने जिला गांदरबल के माजबल से हर घर तिरंगा रैली को झंडी दिखाई। कौमी परचम थामे पुलिस एहलकारों ने बड़ी तादाद में रैली में शिरकत की। LG मनोज सिन्हा ने कठुआ के मुखर्जी चौक में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के मुजस्मे को फूल चढ़ाकर खराज अकीदत पेश किया। जिला इंतजामिया ने शहीदों के अहल खाना के साथ टाउन हॉल में शहीदों को पेश किया खराज अकीदत।
एलजी ने इस मौके पर कहा, मुल्क के लिए अपनी जानें निछावर करने वालों की अजीम कुर्बानियों को हर कीमत पर याद रखना है। जम्मू कश्मीर में बहुत सारी स्कीमें जारी हैं और 3 बरसों से जम्मू कश्मीर तरक्की की राह पर गामजन। शहरी बल्दियाती इदारों ने भी हर घर तिरंगा मुहिम में अपनी कोशिशें बरूए कार लाते हुए अपनी गाड़ियों को सजाया। शोपिया की म्युनिसिपल हुदूद में आने वाली शोपिया की हर एक सड़क पर मार्च। तिरंगा मुहिम को कामयाब बनाते हुए अपने घरों पर तिरंगा लहराने की अपील की गई। बीजेपी लीडर मोहम्मद यूसुफ भट्ट ने आवाम से अपील की, हर घर तिरंगा मुहिम में ले हिस्सा। जिला बानीपुरा के सराय डांगरपुरा सोनवारी में जम्मू कश्मीर शिया एसोसिएशन की निगरानी में तारीखी जुलजना शरीफ का जुलूस बरामद। हजारों अज़दार ने इमाम आली मुकाम की शिरकत। पामपुर में इत्तेहाद फुटबॉल चैंपियनशिप इख्तिताम पजीर। टूर्नामेंट का फाइनल मैच डाउनटाउन हीरोज और कश्मीर एफसी के बीच। डाउनटाउन ने 1 गोल से टूर्नामेंट किया अपने नाम। टूर्नामेंट में वादी की 32 टीमों ने बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा। तहसीलदार पामपोर जुबैर अहमद ने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई। इत्तेहाद फुटबॉल क्लब के सरपरस्तों ने बताया, वैसे टूर्नामेंट से नौजवानों को फायदा मिलेगा। मुमताज समाजी कारकुन उवैस चौधरी ने भदरवा में सेहत की मुनासिब सहूलियात का मुतालबा करते हुए यहां से जिला हेडक्वार्टर डोडा की तरफ 35 किलोमीटर पैदल मार्च शुरू किया। शदीद बारिशों के बावजूद मार्च का आगाज। अपने हाथों में कौमी परचम थामे अकेले ही मार्च का आगाज किया, लेकिन उनके साथ लोग मिलते गए। पीडीपी के साबिक रुकन असेंबली फिरदौस टाक ने किश्तवाड़ के इलाके मरवा में एक एहतजाज की क़यादत की। उन्होंने कहा, अवाम और इंतजामिया के दरमियान खलीज है कि रोज बरोज बढ़ती जा रही है। स्पोर्ट्स स्टेडियम पुंछ में सुबह और शाम टाइकोंडो खेलने वाली लड़कियां पूरी लगन, मेहनत और जोश के साथ मार्शल आर्ट्स और सेल्फ डिफेंस के गुर सीख रही हैं। श्री माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए श्रद्धालु बड़ी तादाद में कटरा का कर रहे हैं रुख। अकीदतमंदों की हिफाजत के लिए सिक्योरिटी के पुख्ता बंदोबस्त। बहन भाइयों की मोहब्बत की अलामत रक्षाबंधन का त्यौहार पहली बार डिस्ट्रिक्ट जेल पुंछ में बड़े धूमधाम से कैदियों की बहनों ने उनके पास बैठकर कलाइयों पे अपने भाइयों की बांधी राखियां। जेल सुप्रिंटेंडेंट रजनी सहगर और जेल में तैनात खवातीन सिक्योरिटी एहलकारों ने भी इन कैदियों को बांधी राखियां। जेल के अंदर का माहौल मुख्तलिफ। ब्रह्म कुमारी आश्रम से ताल्लुक रखने वाली खवातीन के एक ग्रुप ने डिस्ट्रिक्ट जेल उधमपुर के कैदियों के साथ साथ जेल के अफसरान और सीआरपीएफ के एहलकारों की कलाइयों पर बांधी राखियां। सीआरपीएफ के जवान डिस्ट्रिक्ट जेल उधमपुर में तैनात थे। डायरेक्टर जनरल जेल की हिदायत पर डिस्ट्रिक्ट जेल उधमपुर में रक्षाबंधन की तकरीब का इनेकाद। अखनूर के सरहदी इलाके खोड़ में फौज के जवानों को गांव की बच्चियों ने बांधी राखियां। बच्चियों ने कहा, फौज के जवान हमारी हिफाजत के लिए हैं, इसलिए वो उनके भाई हैं। टॉप एफएम ने रक्षावीर एक राखी फौजी के नाम मुहिम का इनेकाद किया। सामईन ने सरहद पर तैनात फौजी भाइयों के लिए राखियां भेजी। तैनात फौजियों के लिए सैकड़ों राखियां इकट्ठी की गई। रियासी में भी पुलिस ने आजादी का अमृत महोत्सव मुहिम के तहत एक प्रोग्राम का इनेकाद किया। कई फनकारों ने प्रोग्राम में शिरकत की, लोगों को खूब महसूस किया। फनकारों ने कहा, मुल्क के तय उनका जज्बा हमेशा उनके दिल में। अखनूर के सरहदी इलाकों में जहनी तौर पर बीमार लोगों की तादाद में लगातार इजाफा हो रहा है। ये लोग कहां से आए हैं, कौन है, किसने छोड़ा, ये अभी तक किसी को नहीं पता। पख्तूनपट्टी चित्रगुल को जिला हेडक्वार्टर गांधरबल से जोड़ने वाली मेन अप्रोच रोड की खस्ताहाली ने इलाके में रहने वालों की मुश्किलात में किया इजाफा। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा में लोगों ने इंतजामिया के खिलाफ किया एहतजाज। लोगों ने कहा, सरकारी डॉक्टर अस्पताल में ईमानदारी से नहीं कर रहे अपना काम। लोगों ने इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर से की अपील, डॉक्टर्स को फौरी तौर पर प्राइवेट प्रैक्टिस पर लगाई जाए पाबंदी।